जनाब एजाज जकरानी साहब, डिविजनल प्रेसिडेंट लाड़काणो, खुर्शीद जुड़ेजो साहब, हिते स्टेज ते सूबाई वज़रा, MNA, MPA, पार्टी तंजीम जा सब उहदेदार, जमील सुमरो साहब, हिते असां गॾु अॼु हज़ारनि जी तादाद में मूंखे ॿुधायो आहे, मां पाण ॾिठो आहे, मां जॾहिं आयो हुअसि हिते बाकराणी डोकरी इन सॼे इलाइक़नि मां हज़ारनि जी तादाद में मूं ॾिठो त काश्तकार असांजा हारी भाई ट्रैक्टरनि ते चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी सॾ ते हिते आया आहिनि। मां तव्हां सभिनी खे सलाम थो कयां त जीअं चेयरमैन साहब इहो ख्याल कयो त हींअर जेकी मुल्क में महांगाई आहे ऐं जेको असांजो किसान तबको आहे, हारी तबको आहे, उन्हनि सां गॾु बीहंदुसि ऐं इन सिलसिले में चई त पहिरीं लाड़काणे डिवीजन में तव्हां शुरू कयो ऐं हिते मां तव्हां वटि हाज़िर थियो आहियां। हिते दोस्तनि जो इसरार आहे त उर्दू में कुछ ॻाल्हायां। मेरे भाई, ये आप देख रहे हैं और मैंने पूरा रास्ता देखा है, हजारों की तादाद में हमारे किसान भाई अपने ट्रैक्टर्स पे, अपनी बैलगाड़ियों पे, कुछ पैदल यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की दावत पे के आओ इस बेहिस हुकूमत, इस गूंगी बेरी हुकूमत को नींद से जगाओ, उसलिए हाजिर हुए ताकि बताया जाए कि मुल्क में इस वक्त हर गरीब पिस रहा है। जब से ये हुकूमत आई है तब से असा सिंधी में जो निभागी हुकूमत की आई है, हर शय में, हर चीज में किल्लत। पहले जनाब पता चला कि गंदुम नहीं मुल्क में, इनका वफाकी वजीर कौमी असेंबली में खड़ा होकर खुद कहता है कि मुझे नहीं पता कि 66 लाख टन गंदुम कहां चली गई, यानी 6 करोड़ 60 लाख बोरी गंदुम की ये कहां चली गई तुम्हें बताते हैं। तुम्हारे ही लोगों ने इसको स्मगल किया और मुल्क से निकाला और किल्लत पैदा की। चीनी का फसल आता है तो वहां पे भी किल्लत, और आप सबको याद होगा, अभी आपको नासिर शाह साहब ने बताया, जैसे ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी उस वक्त यहाँ पे गंदुम की किल्लत थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने किसानों के लिए गंदुम की कीमत 650 से 950 रुपए मन की, और एक साल में आप लोगों ने जब आपको अपनी पूरी सही मेहनत की कीमत मिली तो आपने इस मुल्क को गंदुम में खुद कफील कर दिया। और ये खुद कफील जो 2009 से लेके 2018 तक फिर जब से ये हुकूमत आई है, करते क्या है कि अपने किसान को कम कीमत देके गंदुम उठाते हैं, उसको मुल्क से बाहर भेज देते हैं और मसनूई किल्लत पैदा करके फिर महंगी गंदुम मंगाते हैं। इसी तरीके से महंगी चीनी मंगाई, और अब ये फर्टिलाइजर यूरिया जिसपे हमारा मुल्क खुद कफील है, खास तौर पे हमारा सूबा, इसलिए कि यूरिया बनती है नेचुरल गैस से और गैस की 70% प्रोडक्शन हमारे सूबे में होती है, और उसका हक सिंध के गरीब किसान का उस गैस पे जिससे यूरिया बनती है। इधर अभी बता रहे थे जमील सुमरो साहब कि उनके एक वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध से गंदुम स्मगल हो जाती है अफगानिस्तान। सब हैरत में पड़ गए, मुझे कोई हैरत नहीं हुई, इसलिए कि जिसका वो शागिर्द है
वो वजीर आजम, आप लोग सब जानते हो कि जापान और जर्मनी की सरहदें जब मिला देता है, तो भाई उसके छोटे ने अगर अफगानिस्तान और सिंध की सरहद मिला दी तो क्या बात है। तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई, इनकी अकल ही इतनी है, उनको सिर्फ एक काम आता है, कमाई कैसे करनी है, कैसे किल्लत पैदा कर दी है इस मुल्क में, कैसे गरीबों को और गरीब करना है। जब से ये आए हर साल हमारी गंदम की पैदावार, हमारी चीनी की पैदावार, शुगर की जो क्रॉप होता है, हमारी कपास की पैदावार सब कम होती चली जा रही है। ये फर्टिलाइजर पे नवंबर में साहब बहादुर ने कहा था कि हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। ये सिर्फ वाफर मिकदार कह के फिर उसको बाहर स्मगल कराते हैं और फिर महंगी फर्टिलाइजर अब खरीदने के लिए रोज टेंडर कर रहे हैं। इनका खेल अब खत्म हो चुका है। इन्होंने बहुत इस मुल्क को पीछा। अभी भी मुझे हैरत होती है, ये आए कहां से, ये लोग हैं क्या। अभी भी वजीर आजम कहते हैं और उनके जो टोला है सारा खुशामदियों का, वो कहता है कि पाकिस्तान बहुत सस्ता मुल्क है, आप सब गरीब लोग सब हारी आयो, सब पंहिंजो पोरियो कंदा आहियो। छा ॿुधायो गुरबत आहे, पंहिंजो महंगाई आहे या कोन्हे। यार वजीर आजम चए थो त महंगाई मुल्क में आई कोन। तहां सभिनी के, आप सबको मेरी बात सुने, आप सबको झूठा कहते हैं। इनका काम ही ये है कि अवाम की नहीं सुननी है। जो अपने महलों में बैठ के इनको पढ़ाया जाता है, वही आज भी मैंने सुना है कि वजीर आज़म साहब ने कहा है, सबको मुबारकबाद दी है कि भाई हमारी जो मईशत है वो 5.37 शायद फीसद से ग्रो कर रही है। मुझे समझ नहीं आती, हाँ ग्रो कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको बताता हूँ। और अगर कोई यकीन नहीं करता तो उठा के देख ले एफबीआर की वेबसाइट। एफबीआर होती है जो टैक्स वसूल करती है। 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम नहीं था, जब उसने उस वक्त टैक्स दिया तो टैक्स दिया 2,50,000 ऐसे कुछ था। और एक साल बाद वजीर आजम बन गए साहब। एक साल में, ये सुने गौर से, 2018 में टैक्स देता है 2.5 लाख रुपए। मतलब टैक्स आप देते जितनी आपकी इनकम होती है उस हिसाब से। इनकम तो मुझे नहीं पता, वो छुपा के रखिए, लेकिन ये टैक्स आ गया भाई। और 2019 में टैक्स देता है 98 लाख रुपए। 2 लाख से 98 लाख, 5,000 गुना इसकी इनकम बढ़ गई। इसलिए वो समझता है कि महंगाई नहीं है। महंगाई अगर तुम्हें देखनी है तो आप इन गरीब लोगों से पूछो। इधर घर में एक वक्त की रोटी बनाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। और हालत ये है, पहले हम कहते थे ना, अभी मैं नारे सुन रहा था वो टके वाले। मेरे भाई एक सेकंड, ये भी सुन लो। वो टके वाला कहते हैं ना, वो टके वाला भी नहीं रहा, इसलिए कि बांग्लादेश का टका अब 2 रुपए 10 पैसे का एक टका है। अब हम इस काबिल भी नहीं रहे कि उसको टके वाला कहें। तो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने अवाम के लिए, आज ये शुरू हुआ है लाड़काना डिवीजन से। 24 तारीख को आज लाड़काना और साहिवाल में ये किसान मार्च, और जो मैंने कहा हजारों ट्रैक्टर्स मैंने खुद देखे हैं। और रास्ते में ऐसा भी देखा है, ऐसा नहीं कि कोई जुलूस में आ रहे थे, एक ट्रैक्टर भी आ रहा था।
एक आदमी अपने ट्रैक्टर में इसलिए कि वो दिल से आ रहा था, उसे पता था कि मैं अपना हिस्सा डाल के इन सोते हुए हुक्मरानों को जगाऊं, ताकि उन्हें पता चले। एक मैंने खुद देखा है, एक ट्रैक्टर एक जगह नहीं, कई जगह पे एक एक ट्रैक्टर पे आदमी आ रहा था, यानी अपने वो घर से ट्रैक्टर लाके इस बिलावल साहब की कॉल में शिरकत कर रहा था, ताकि उसकी आवाज काउंट हो और वो अपने आप को इस एहतजाज में, इस एहतजाज का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख को बाकी पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने किसान भाइयों का साथ देने के लिए, अपने गरीबों का साथ देने के लिए, उन गुरबा का साथ देने के लिए, जैसे मैंने कहा, जिनके घर में अब एक वक्त की रोटी बनना भी मुश्किल हो गई है, बिलावल साहब ने सबको बुलाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे पाकिस्तान के किसान, पूरे पाकिस्तान के लोग बिलावल साहब की इस कॉल पे अपना हिस्सा डालेंगे, शरीक होंगे। और 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान में, जैसे आज लाड़काना में आपको हजारों की तादाद में ट्रैक्टर नजर आ रहे, 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर होंगे, जो कि इस नाअहल नाकाम हुकूमत को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि भाई, अगर तुम ये झूठ समझते हो है तो झूठ के तुम्हें लोगों ने इंतखाब किया, तो आओ इन लोगों को देखो कि उनकी क्या हालत है अभी। और हम इधर खत्म नहीं कर रहे। बिलावल साहब ने पूरा प्रोग्राम दिया है। 27 फरवरी से हम कायदे आजम की मजार से शुरू होंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा और इस मीडिया की तवज्जुह से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको ये जो महंगाई का तूफान है, जो ये नाअहली की हुकूमत है, इनसे जान छुड़ानी है, बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। 27 फरवरी से कायदे आजम की मजार से जहां जहां आपका रास्ता लगता है, हमें इसमें शामिल हो। और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते हम इस नाअहल हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे, आप लोगों की मदद से, इस अवाम की मदद से। हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए। हम हमेशा अवाम की ताकत से आए, चाहे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, चाहे सदर आसिफ अली जरदारी हो। हमेशा हम अवाम की ताकत से अवाम की खिदमत करने इक्तदार में आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खास तौर पे सिंध के अवाम ने 1970 से लेके जब भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने पहले नंबर की और सबसे बड़ी पार्टी की है। 2008 से आप अवाम की मेहरबानी, आप लोगों की मेहरबानी है कि आप पीपल्स पार्टी को पहले से भी ज्यादा वोट दिला के इक्तदार में ले जाते हैं सिंध में। और इंशाअल्लाह ताला हमारा भी आपसे वादा है कि अपनी लीडरशिप मोहतरम आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हम आपकी मरते दम तक खिदमत करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो खुशहाली हम सब देखते हैं, मुझे याद है, अभी मैं तकरीर लंबी हो गई, 2010 में मैं खुद आबादगार हूं। 2009-2010 में जैसे ही सही कीमतें मिली, मेरे गांव में जो हारी पेशा या बाकी लोग थे जो साइकिलों पे चलते थे, उन्होंने मोटरसाइकिलें खरीद ली, आप सबने देखा होगा। और मेरे अपने गांव में एक मोटरसाइकिल होती थी सिर्फ। इस वक्त मेरे ख्याल है कि 100 के करीब मोटरसाइकिल, और जिनके पास मोटरसाइकिल थी उन्होंने छोटी गाड़ियां भी खरीदी। ये खुशहाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाती है। इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के जहन में हमेशा अवाम की खुशहाली है और इसी का सिर्फ सोचते, बाकी वो कुछ नहीं सोचते। और इनकी हालत ये है
कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के हर चीज पे टैक्स। और मैं बताऊं ये टैक्स असल में किस चीज पे है? ये तो आप कहते हैं ना मैंने फलानी चीज पे टैक्स, ये आपकी खुशियों पे टैक्स है। ये नहीं चाहते कि आप खुश हो, या आपकी खुशियां आपसे छीनना चाह रहे हैं और इसी का टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी लीडरशिप की सरबराही में उनकी क़यादत में अवाम के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इनको इधर से निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बना के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की नक्शे कदम पे उनकी बुलाई बताई हुई पॉलिसी में चलते हुए अवाम की खिदमत करते रहेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आज क्या सुबह कहाँ कहाँ से निकले होंगे? पूरे लाड़काना डिवीजन से। मैं इधर देख रहा हूँ ये लोग जेकबाद से भी आए हुए हैं, कश्मोर से भी आए हुए हैं, शिकारपुर से आए हुए हैं, कंबर शहदादकोट से आए हुए हैं और लाड़काना के लोग सब हारी अपना एक दिन शिकारपुर मुचायो शिकारपुर मुचायो बाबा। आप लोग सब अपने एक दिन की मजदूरी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे यहाँ मजदूरी अपनी यहाँ लगाई है। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी मेहनत, ये आपका पसीना रंग लाएगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो, मेहरबानी होगी।